Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा, तो सबसे पहले मंडे हमारा वन डे बिफोर एक्सपायरी होगा, बिकॉज निफ्टी का एक्सपायरी मंगलवार को होगा, तो मंडे वन डे बिफोर एक्सपायरी हम लोग फेस करेंगे। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद बाजार में गिरावट आया, उसके बाद मार्केट में हमें दोबारा एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और रिवर्सल के बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे तो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, एक पॉजिटिव टेरिटरी में बंद है। निफ्टी ऑलमोस्ट 0.2%, बैंक निफ्टी 0.09%, ज्यादा कुछ खास नहीं था। और सेंसेक्स 0.32%, हम लोग फ्लैट साइडवेज पॉजिटिव क्लोजिंग है। तो ना ज्यादा बुलिश व्यू के साथ हम लोग जा सकते हैं, ना ज्यादा बेरिश, बिकॉज कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी है। बट हाँ, लोअर लेवल से एक अच्छा रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिलेगा। और एक स्विंग के बाद गिरा, फिर दूसरा स्विंग पे मार्केट लास्ट में जाते जाते भी आप देखोगे तो अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम देके क्लोजिंग पॉजिटिवली बंद किया है और ग्रीन में बंद है, विच इज बेटर। फिलहाल के लिए मार्केट का बात करूं, मंडे चांसेस है कि बाजार में गैप अप ओपन हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल बाजार जबरदस्ती का एक बुल ट्रैप कराना चाहता है तो। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, फ्राइडे जो हमारा क्लोजिंग था गिफ्ट निफ्टी का, वो आफ्टरनून में यहां पे हम लोग क्लोज हुए थे लगभग। और उसके बाद सेकेंड हाफ में जब गिफ्ट निफ्टी देर रात तक जब ट्रेड किया, तो एक अच्छा स्विंग रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिल गया। लगभग 25,900 के जोन के आसपास एक रैली बनाया और क्लोजिंग बेल गिफ्ट निफ्टी एक हायर लेवल पे जाके 25,873 पे जाके बंद है। तो ऑलमोस्ट 176 पॉइंट्स पॉजिटिव और 25,873 पे बाजार का क्लोजिंग है। और 25,907 के आसपास का, सॉरी 905 के आसपास का हाई भी लगाए थे। नाउ एक अच्छा रिकवरी बाजार में देखने को मिलेगा। निफ्टी आईटी काउंटर्स में जो हमने ब्लड बाथ देखा, उम्मीद कर रहा हूं कि मंडे को शायद आईटी काउंटर्स में शायद एक रिबाउंड हमें देखने को मिलेगा। और उसके पीछे का रीजन भी है, उसके पीछे का रीजन है बिकॉज यूएस मार्केट में भी हमने देखा कि फ्राइडे को आईटी काउंटर्स में एक रिबाउंड हुआ। और यही कारण है जहां पे यूएस बाजार पॉजिटिवली बंद हुआ, ग्लोबल बाजार में यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव बंद है। और एशियन मार्केट देखते हैं कि मंडे कैसे ओपन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट एक रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। बट बेस्ड ऑन द गिफ्ट निफ्टी एक गैप अप ओपन होने के चांसेस है, बट अनलेस एंड अनटिल मार्केट ट्रैप करना चाहता तो अलग बात है। तो इसलिए मॉर्निंग का गिफ्ट निफ्टी का सेशन को जरूर वॉच कीजिएगा। जहां तक निफ्टी का बात है, तो हमने देखा फ्राइडे पे बाजार में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बाद मार्केट में गिरावट आया। और बाजार बेसिकली ये जो लेवल दिख रहा है ना आपको, ये लाइन, दिस इज नथिंग बट योर मीन लेवल एज पर द 15 मिनट चार्ट। और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये, जो बाजार रीगेन करना चाहता था या फिर रीटेस्ट करना चाहता था। तो इन दैट केस एमपीसी के बाद यहां पे गिरावट है। हम लोगों ने पुट के ट्रेड हमारे पेड ग्रुप को दिया था और वहां पे हेज भी किया था कॉल पुट का। और मोस्टली पुट के ट्रेड जो थे, एक कॉल का ट्रेड था, तो हमारे वहां पे पुट के ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स आए, सारे टारगेट्स लग गए। और यहां से रिवर्सल के हिसाब से देखोगे तो हम लोगों ने आपको फ्री ग्रुप में कॉल ऑप्शन का भी ट्रेड दिया था, यूजिंग द आरएस एंड रैट स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोगों ने 2 ट्रेड दिया था। ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से 2 ट्रेड था हमारा, और दोनों ट्रेड में हमारे जबरदस्त सारे टारगेट्स लगे। उसके बाद एक और स्विंग डाउन एंड देन अगेन रिवर्सल, और 25,700 के लेवल को मार्केट ने हिट किया, सस्टेन नहीं कर पाया। ऑब्वियस रीजन था, लास्ट के 15 मिनट में आप देख रहे हो यहाँ पे सेल ऑफ हमें नजर आया। पोजीशन स्क्वायर ऑफ जनरली होता है, ऑटो स्क्वायर अप भी कर देते हैं जो इंट्राडे पोजीशन है उसके हिसाब से भी। और क्लोजिंग बेल हमारे लिए एटलीस्ट क्लोज टू 25,700 पे हम लोग बंद है, क्लोज टू दैट, राइट। 0.2% फ्लैट क्लोजिंग है, तो ज्यादा बड़ा पॉजिटिव नहीं है, बट एटलीस्ट 25,693 पे, मतलब क्लोज टू 25,700 का आसपास। और मैं इस लेवल को इतना इंपॉर्टेंस दे क्यों रहा हूं, अगर आप आवरली चार्ट पे भी देखोगे ना, तो ये लेवल पे क्रूशियल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट इसको ऊपर सस्टेन करता है ब्रेकआउट देके, तो हमारे लिए चांसेस बनेंगे कि शायद हम दोबारा 26,000 को टेस्ट कर पाएंगे। बट एज ऑफ नाउ देखते कि मार्केट क्या करता है। जहां तक मॉर्गन स्टैनली का सवाल है, और तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक अपडेट आया कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक पॉसिबिलिटी है, बेस्ड ऑन दी हाई, मार्केट 1.7 लाख के आसपास जा सकता है। सेंसेक्स का बात कर रहा हूं मैं, राइट, सेंसेक्स का। और अगर मिड जोन के आसपास हल्का सा स्लाइटली बुलिश व्यू के साथ चलते तो भी हम लोग 95,000 के आसपास जा सकते हैं। और अगर लो का बात करो, मतलब अगर काफी खराब बाजार, तो शायद 76,000 के आसपास एक लोअर लेवल बना सकता है। तो ये बेस्ड ऑन द रिसर्च मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो अपडेट आया, दिसंबर 2026 के जो उनका जो प्रेडिक्शन है बेस्ड ऑन हाई, मिड एंड लो, तो हम लोग कहीं ना कहीं 1,07,95,000 के आसपास हायर साइड पे है। और अभी फिलहाल बाजार आप देखोगे ना 83,350 के आसपास चल रहा है, तो एक अच्छा पोटेंशियलिटी बाजार में है। नाउ क्वार्टर अर्निंग्स हमारे उतने अच्छे क्वार्टर 3 के भी नहीं आए हैं, देखते क्वार्टर 4 का क्या आता है। और जहां तक सवाल है यूएस इंडिया ट्रेड डील, तो वहां पे एक सरप्राइजिंग चीज हुआ। और इस वजह से इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या, कि अभी एफआईएस की तरफ से हमने देखा कि बाइंग नजर आ रहा है ना। पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा था मेजॉरिटी टाइम सेलिंग था,
बट अभी आप देखोगे 3 फरवरी को जबरदस्त बाइंग था 5,200 करोड़ के ऊपर, उसके बाद एकदम मिनिमम बाइंग था, फिर 2100 करोड़ के आसपास सेल ऑफ रहा, बट फ्राइडे को हमारे मार्केट में 1950 करोड़ का बाइंग था और डीआईज ने लगे हाथ यहाँ पे 1265 करोड़ का सेल ऑफ किया। तो डीआईज अपने पोजीशंस ऑफ प्रॉफिट को निकाल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, बट एफआईएस की तरफ से एक अच्छा खासा बाइंग हमें फ्राइडे के क्लोजिंग पे देखने को मिल गया, जिस वजह से रिवर्सल भी आया। नाउ ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो देखते हैं कि मंडे के हिसाब से बात करूं तो गैप अप खुलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे एंड उम्मीद कर रहा हूं कि इस हिसाब से 25,800 के आसपास मार्केट का शायद एक और ये लेवल पे जो रेजिस्टेंस है ना 25,800, इसे शायद बाजार मंडे को एक बार टेस्ट कर सकता है, या फिर देखते हैं कि गैप अप कितना खुलता है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में प्रेडिक्शन आएगा। फिलहाल टेलीग्राम चैनल का बात करूं तो टेलीग्राम पे हम लोगों ने फ्राइडे सेशन पे ऑलरेडी 419 पॉइंट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप को दिया था और फ्री ग्रुप में ज्यादा नहीं 137 पॉइंट, सिर्फ 2 ट्रेड कॉल था और दोनों ट्रेड में देख सकते हैं अच्छा खासा पॉइंट्स हमें मिल गया था। इसके बाद स्विंग मोमेंट का बात करूं तो हम लोगों ने यहाँ पे अपडेट भी किया था, आप देखोगे ना 195 से 267 तक का रैली बना, बट एक डाउन होने के बाद तो हम लोगों ने ऑलरेडी तब तक निकल गए और यहाँ पे लिख भी था, हम लोगों ने 2 सी सेट के ट्रेड दिए थे, एवेन्यू 2 था सेकंड एंट्री, बट ये सेकंड एंट्री आप लोग के लिए पोस्ट नहीं किया था, हमारे फ्री ग्रुप के लिए नहीं पोस्ट किया था, बट ठीक है, बट सेकंड एंट्री का अपॉर्चुनिटी था। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कीजिएगा, लिंक आपको दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कृपया करके इसी लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच करिए। व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जाके वेरीफाई करके लिंक ले सकते हैं। तो प्लीज बी कॉशन एंड डू नॉट शेयर योर पर्सनल ट्रेड विद अस, हम आपके पर्सनल ट्रेड के ऊपर कोई ओपिनियन दे नहीं पाएंगे बिकॉज इट अगेंस्ट द सेबी रेगुलेशन, ठीक है। चलिए मार्केट के ऊपर बात करूं तो निफ्टी के लिए सबसे पहले अगर बात करूं तो इंट्राडे चार्ट में 2 स्विंग मोमेंटम एक अच्छा पैटर्न बना रहा है, बट 15 मिनट के पैटर्न का ज्यादा कुछ महत्व तो है नहीं, इसलिए आवरली चार्ट में बात करूं तो यहां पे ये वाला जो गैप अप था, मैंने लास्ट टाइम भी जब बड़े वीडियो बनाया था मैंने कहा था दिस एंटायर कैंडल इज द डिस्ट्रक्टर, बिकॉज ये कैंडल की वजह से ना पूरा का पूरा जो टेक्निकल सेटअप था ना वो मार्केट का बिगड़ गया। अब यहां पे आप देखोगे कंटिन्यूअस डाउनफॉल था और फ्राइडे के सेकंड हाफ में ये जो रिवर्सल था ना ये बाजार के लिए एक पोटेंशियल की अपॉर्चुनिटी होगा। अगर ये रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें 26,000 तक देखने को मिल सकता है ना कमिंग वीक और मे बी इन कमिंग डेज, बट अगर बाजार ये 25,700 को सस्टेन नहीं कर पाता है और यहां से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है तो दोबारा हमें डाउन साइड में 25,000 के आसपास का भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, बट पहले ये ब्लू लाइन के आसपास से सपोर्ट होगा जो 25,141 के आसपास है, बट मोस्ट प्रोबेबली ओपन इंटरेस्ट हिसाब से बात करूं तो स्ट्रॉन्ग ओआई आपको यहां ही देखने को मिलेगा और बीच में 2-3 लेवल और होगा जैसे कि 25,300 200 ये जोन पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। चलिए देखते हैं ओवरऑल सेटअप मार्केट क्या करता है, बट डेली चार्ट के हिसाब से बात करूं तो निफ्टी के लिए डेली चार्ट का अगर लेवल देखेंगे आप तो हम लोग अभी भी ये मीन लेवल दिख रहा है हल्का सा एलिवेट हुआ है और 25,184 25,184 अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो 25,200 के आसपास आप अप्रोक्सीमेटली डेटा पकड़ लीजिए कि बाजार अप्रोक्सीमेटली इस डेटा के आसपास एक स्विंग डाउन के लिए एक गैप पॉइंट रहेगा और ये हमारा मीन लेवल सपोर्ट भी है। अगर मार्केट मीन टेस्ट करना चाहता है रीटेस्ट करना चाहता है तो दोबारा ये लेवल और फिर ये लेवल, अदरवाइज कंटिन्यू बुल रैली होगा तो 26,000 के आसपास एक्सपेक्टेड रैली दोबारा हमें देखने को मिलना चाहिए। ओवरऑल मैं ज्यादा बुलिश व्यू के साथ रखना नहीं चाहता हूं, इसलिए लेवल्स अगर बात करूं, अगर आप यहां पे नोट करेंगे पीसीआर के हिसाब से बात करें तो पीसीआर हमारा 0.86 पे है, जाते जाते ये रिवर्सल हमें देखने को मिला, एक क्लिफ फिर डाउनफॉल अनदर क्लिफ, राइट। ओवरऑल सेंटीमेंट बाय के फेवर पे है बिकॉज 0.8 के ऊपर है, बाय के फेवर पे है, बट फिर भी फ्लैट बाजार है 0.2%, मतलब कोई बड़ा तीड़ मारा नहीं है बाजार ने, बुलिश व्यू है बट उतना बड़ा बुलिश व्यू भी नहीं रख सकते, इसलिए बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ना मैं यहां पे मिक्स्ड व्यू देना चाहूंगा, ज्यादा कुछ यहां पे बुलिश या बेरिश सेंटीमेंट नहीं रखेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी ये जो पॉजिटिविटी दिया है उसके हिसाब से चांसेस है कि बाजार में गैप अप ओपन या फिर पॉजिटिव ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी बढ़ेगा। अब मॉर्निंग पे देखना पड़ेगा कि बाजार में क्या ओपनिंग होता है एशियन बाजार के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट ड्रिवन होगा, बट एज ऑफ टुडे एज ऑफ नाउ मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में है बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी। चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं फटाफट, वीडियो देखो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 25,700 के आसपास हमारा मिड जोन, अभी फिलहाल इसके नीचे है, 7-8 पॉइंट नीचे है और इसके ऊपर ब्रेकआउट किया तो 25,800 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन यहां पे होगा, तो ये आपका रेजिस्टेंस होगा। ब्रेकआउट किया तो 25,900 से लेकर 950 और उसके बाद 26,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन। डाउन साइड में 25,600 टू 650 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, बट मेन स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय सपोर्ट का बात करो तो ये अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ फिर हमें और गिरावट देखने को मिलेगा 25,300 200 के जोन के आसपास। व्यू मैं मिक्स्ड रखूंगा, हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू रखूंगा बिकॉज ऑफ
गिफ्ट निफ्टी, ये मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना रहे। गिफ्ट निफ्टी को फोकस कीजिएगा, इसके वजह से बुल व्यू हल्का सा आ रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू बुल करेगा, बाजार बुल ट्रैप के लिए एक स्विंग डाउन जरूर करेगा। जहां तक आप देखोगे, जहां तक सेंसेक्स का बात है, सॉरी बैंक निफ्टी का जहां तक बात है, सेटअप बिल्कुल सेम है और यहां पे एक एडवांटेज है, हम लोग अभी भी मीन लेवल के ऊपर है। दिस इज द मीन लेवल विच इज एट 59,479, तो वी आर अबव द मीन एंड दैट्स व्हाट द एडवांटेज। हमने देखा कि लास्ट टाइम भी यहां पे एक स्विंग देने के बाद गिरावट दिया, फिर दूसरा स्विंग देने के बाद फिर गिरावट दिया, अब ये तीसरा स्विंग, और ये जोन पे एक पैरेलल रेजिस्टेंस हमें बार बार फेस करने को मिल रहा है। पिछली बार भी देखा था, आप जूम आउट करोगे ना तो आपको दिखेगा बाजार में 1 2 3 डाउन स्विंग, ये डायरेक्टली ट्रेड डील के वजह से जो हाई बना, जो किसी काम का नहीं है, फालतू वाला था। बट हाँ, इसके चक्कर में क्या हुआ, 61,764 का ऑल टाइम हाई बना दिया, अब पहाड़ पे चढ़ा दिया, बाजार में इतना लंबा चौड़ा गैप क्रिएट कर दिया जो कि बेबुनियाद फालतू है। तो ये चीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे और इसको अट्रैक्शन पे लेना भी गलत बात हो जाएगा, बिकॉज काफी हाई पे है, तो पहाड़ पे चढ़ गया है। बट अभी फिलहाल जो साइकोलॉजिकल टारगेट था ये 60,500 का, जो हम लोग ढंग से पार नहीं कर पाए। ये भले ही इसके ऊपर गैप अप पे बना दिया रैली, बट पॉजिटिवली इसके ऊपर ढंग से पॉजिटिव क्लोजिंग देता, इसके ऊपर सस्टेन करता, वो तो हमें ये कैंडल के बाद एक बार भी देखने को नहीं मिला है। तो इसीलिए 60,500 के ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल अभी तक ढंग से ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये बड़ा एक मैटर करेगा और अट्रैक्शन भी है इसी हिसाब से। 60,000 के ऊपर जब तक रहेंगे तब तक चांसेस होगा कि शायद मार्केट 60,500 के आसपास चेज करे। आवरली चार्ट में हम लोग हल्का सा बुलिश व्यू के साथ चलेंगे, बट अगर आप ओवरऑल फ्राइडे का मार्केट देखोगे ना, आरबीआई के मॉनेटरी के अपडेट के बाद एचडीएफसी बैंक लगभग 0.91% पिटा, यहां पे दिख रहा है आपको लगभग 1%। आईसीसी बैंक में रिकवरी अच्छा आया तो 0.69%, एसबीआई 0.66% का ड्रॉप डाउन, और एसबीआई को हटा दे सबसे बड़ा जिसने साथ दिया ना वो है आपका कोटक बैंक, 3.33% का अच्छा रिकवरी, और एक्सिस बैंक 0.83%। तो दोनों बैंकिंग काउंटर्स ने साथ दिया, साथ साथ आईसीसी बैंक ने साथ दिया, तो ये तीन काउंटर्स ने चला। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.5% ठीक है। बाकी सारे काउंटर्स में से इंडसइंड बैंक का बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा का बात करें, फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, यहाँ पे नेगेटिविटी हमें ज्यादातर देखने को मिल गया। एसबीआई भी लगे हाथ, एचडीएफसी बैंक भी लगे हाथ, नेगेटिविटी पे ही चलता रहा ना। बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं इंट्राडे चार्ट 15 मिनट का बात करूं तो यहाँ पे रिवर्सल हमें देखने को मिल गया, एग्जैक्टली मीन को टेस्ट किया और फिर एक रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। बट एक स्विंग यहाँ पे मिला जब हम लोगों ने कॉल सेट का ट्रेड लिया था, आप लोगों को दिया था फ्री ग्रुप पे ये रैली का, और उसके बाद स्विंग डाउन होने के बाद दूसरा रैली हम लोगों ने कैच नहीं किया और हमने आपको दिया भी नहीं। हम लोगों ने अपने से जो ट्रेड किया अलग बात है, बट फ्री ग्रुप पे और नहीं दिया, बिकॉज दिन का कोटा हमारा डिसिप्लिन हिसाब से हो गया था और एक ट्रेड काफी है, एक या दो ट्रेड काफी है प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर आप जबरदस्ती ट्रेडिंग करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी मर्जी, बट हम लोग जनरली पोस्ट नहीं करते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल पे। डेली चार्ट में कोई टेक्निकल का यहाँ पे बात करने का मतलब नहीं बनता, बिकॉज ये कैंडल ने पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। बट अभी भी कंसोलिडेशन जोन यहाँ पे दिख रहा है आपको, और मार्केट संभव 60,000 के बाउंड्री लाइन के ऊपर कबड्डी कर रहा है। ये 60,000 के ऊपर कभी प्लस तो कभी माइनस, यही कबड्डी चल रहा है, राइट। हमने देखा लास्ट टाइम भी फ्राइडे सेशन पे कितना लो बना, आप देखोगे 60,000 ब्रेक किया तो 59,644 का लो बनाया, राइट। तो ये चीज के ऊपर थोड़ा फोकस रहेगा, लाइमलाइट रहेगा। आरबीआई अपडेट ज्यादा कुछ खास था नहीं, बट हाँ एक पॉजिटिव वाइब के हिसाब से ग्रोथ रेट जीडीपी का हमारा एक्सपेक्ट कर सकते कि बड़ा रहेगा ना। 60,000 को मैं मिड पॉइंट रखूंगा, अगर गैप अप खुलता है जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी है तो 60,200 60,300 के आसपास एक छलांग लगाएंगे। उसके बाद ब्रेकआउट मिला तो मे बी 60,500 600 के आसपास, और उसके बाद 60,800 61,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। बट मैं अभी फिलहाल इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मेन फोकस मेरा ये लेवल पे होगा 60,500, ये पार करके सस्टेन करेगा तब जाके ये सब बात करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। नीचे की तरफ सपोर्ट का बात करें, ये आपका रेजिस्टेंस हो गए। सपोर्ट से बात करें तो 60,000 अगर टूटा तो दोबारा 59,800 जो कोशिश कर सकता है बचाने का, बट मेन सपोर्ट आपका ये 600 और ये 500 के जोन पे स्विंग अट्रैक्शन रहेगा। ये टूटा तो समझ जाओ और गिरेगा। फिलहाल मिक्स्ड व्यू रहेगा हमारा, बिकॉज फ्लैट 0.09% में अगर आप मुझसे कोई पूछोगे ना कि मुझे बुलिश व्यू दो या बेरिश व्यू दो ना, तो यहां पे मैं गुस्सा हो जाऊंगा, बिकॉज मतलब नहीं बनता। ये पॉइंट पे इंट्राडे के लिए वीडियो बना रहे हैं, जब नेक्स्ट दिन क्या होगा तो यहां पे ना बुलिश ना बेरिश, और अगर कोई बेवकूफ होगा तो यहां पे बुल व्यू या फिर बेयर व्यू पे कबड्डी करेगा। तो इसलिए मिक्स्ड व्यू आपका स्टैंडर्ड बन जाता है, बट बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी यहां पे आपका बुल के फेवर पे इंक्लाइंड होगा। द वर्ड इज इंक्लाइंड, जिनको इस वर्ड का मतलब नहीं पता गूगल कर लीजिए, ठीक है। और ओनली बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी के वजह से आपका यहां पे एक बुलिश व्यू का हल्का सा इंक्लाइंड व्यू रहेगा। बिकॉज बड़ा बैंक का, एचडीएफसी बैंक का बात करो तो वहां पे तो गिरावट था, आईसीसी बैंक ने साथ दिया, कोटक बैंक जबरदस्त चला, राइट। अदरवाइज हम लोग नेगेटिव ही बंद होते। जहां तक सेंसेस का सवाल है, निफ्टी की तरह यहां पे भी हालत सेम है, बट एक चीज यहां पे नोट करेंगे,
निफ्टी में एटलीस्ट एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये रेड कैंडल बना था, यहां पे ये चीज नहीं देखने को मिला। जैसे कि यहां पे देखो ये पुराना जो हाई था ना वही ब्रेक नहीं कर पाया और ये जोन पे भी कंसोलिडेट कर रहा था, काफी बार देखो टाइम पास कर रहा था और अभी भी यहां पे हाई लगाने के बाद मार्केट बिलो द बेल्ट है, मतलब 84,102 के नीचे ही हम लोग है और अभी भी 84,000 छोड़ो, मार्केट ढंग से 83,500 को होल्ड नहीं कर पा रहा था। अभी फिलहाल 83,500 के ऊपर है, विच इज स्टिल गुड बिकॉज आप देखोगे हम लोग 83,000 इफ आई सी द सेंसेक्स चार्ट, यहां पे देखो 83,580 पे हम समहाउ बंद है और पॉजिटिव है 80,612 तक का हाई लगा, बट लो देखो 82,925, तो 83,000 ही ढंग से संभल नहीं रहा है, 83,500 भी ढंग से संभल नहीं रहा है, तो ये एक स्विंग मोमेंटम बाजार में रहेगा। अगर गैप अप खुलता है बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट शायद हमें एक बार के लिए ही सही बट 84,000 के आसपास क्लोज टू दिस या फिर दिस लेवल के आसपास एक स्विंग मोमेंटम मंडे को देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट बोलता नहीं मुझे ये स्विंग का ट्रैप करके नीचे गिराना है तो बुल को ट्रैप करना है तो जबरदस्ती बाजार गिराएगा, उसके बाद सेंटीमेंट एडजस्टमेंट करेगा, वो भी पॉसिबिलिटी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा। जहां तक सेंसेक्स का पीसीआर का बात करूं ये 1.1101 पे मतलब बाई सिग्नल पे है और हल्का सा यहां पे डिप मिला है, बट ये पॉइंट रिवर्सल, ये रिवर्सल अच्छा था, ये फ्लैट नोट पे रिवर्स किया तो ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी है नहीं। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करूं तो मिक्स्ड व्यू चलेगा कॉल और पुट दोनों साइड पे, बिकॉज हम लोग सिर्फ 0.3% पॉजिटिव है और 83,500 समहाउ मारपीट के सस्टेन करके गए हैं। लेवल्स होगा नोट कर लीजिएगा 83,500 पे हमारा मिड जोन होगा। अट्रैक्शन अपसाइड का रेजिस्टेंस का हिसाब से बात करूं तो 83,600 टू 83,800 टू 84,000 के आसपास ये लेवल, 84,200 300 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। डाउन साइड का बात करें 83,300 200 पे इमीडिएट कोशिश करेगा अगर सपोर्ट को यूज करना है तो, और नहीं तो फिर 83,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट, ये टूटा तो 82,800 के आसपास ये नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट फॉलोड बाय 82,600 एंड 500 के जोन पे सेटअप। मिक्स्ड व्यू रखेंगे, इंक्लाइन टू द बुल व्यू रहेगा बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी, ये चीज आप क्लियर कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी की वजह से मार्केट में बुलिश व्यू रह सकता है अगर बाजार गैप अप खुलना चाहता है तो। ना फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।